हेलो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं 1.1 का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कल कर लिया था, जिसमें एचसीएफ ज्ञात करना था यूक्लिड डिवीजन से। तो 1, 2 और 3 हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है वो हम देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है ना। तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं अभी। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इस क्वेश्चन की बात है 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, तो इसकी हम बात करेंगे अभी। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर आप तो पता ही दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है उसको लिखेंगे। तो जो सेकंड नंबर है क्वेश्चन है उसको हम हल करते हैं कि माना कि ए एक विषम पूर्णांक है जो कि 6 से बड़ा है। 6 से क्या है? बड़ा है। 6 से बड़ा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि b बराबर क्या लिखते हैं हम? 6। b बराबर 6। b बराबर हम 6 से लिखेंगे। ठीक है, तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अर्थात एक लॉजिक के हिसाब से हम कह सकते हैं, या थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं हम लॉजिक के हिसाब से कि लॉजिक क्या है। लॉजिक के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जब हम लिखते हैं हमारा यूक्लिड डिवीजन का सूत्र, तो वो क्या होता है? a बराबर BQ+R। तो इसे थोड़ा देखेंगे हम कि 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 ये थोड़ा मैच कर रहा है ना। 6 के हम क्या रख देंगे? b। तो हमने b बराबर क्या रख दिया? यहाँ पे 6 रख दिया, इसलिए यहाँ पे b बराबर हमने क्या रखा? 6 रखा। तो ये इस प्रमेय के सूत्र को नोट करता है। तो इसी हिसाब से हम आगे इसको करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं थोड़ा सा कि अतः जो शेषफल होगा, है ना, अतः शेषफल 6 से कम होगा। 6 से कम होगा। ठीक है, तो अब शेषफल क्या लिख सकते हैं हम? शेषफल r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 6 से कम बोला है ना, तो ये 5 तक लिख दिया। ठीक है, अब हम न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे, है ना। क्या करेंगे? न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या है? a बराबर BQ+R, ये होता है ना। इसके हिसाब से हम करेंगे, ठीक है, सूत्र से। तो इसको केस वन बोल दो या चरण 1 बोल दो। चरण 1 की बात करते हैं हम। चरण 1 में क्या लिख देंगे हम? r बराबर हम 0 मान ले पहले, तो यहाँ लिख देंगे r बराबर 0। तो इसी सूत्र में हम इसको नोट करेंगे। तो a बराबर b हमने क्या माना था? 6 माना था। 6q+ r क्या माना हमने? 0, तो 0 रख दिया। तो यहाँ पे a बराबर क्या आया? 6q आया। क्या है यहाँ पे? a बराबर 6q आया, है ना। a बराबर यहाँ पे क्या आया? 6q आया। तो यहाँ कौन संख्या हो गई? यहाँ हो गई बेटा हमारी सम संख्या। कौन सी संख्या हो गई हमारी? सम संख्या। तो ये हमारी सम संख्या हो गई। ठीक, तो हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं कि q कोई, एक चीज़ लिखना है कि q कोई भी पूर्णांक हो, उसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है। गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है ना। थोड़ा सा हम यहाँ लिखेंगे इसको। कोई भी मतलब q है, कोई q पूर्णांक है, उसको जब 6 से गुणा करेंगे हम, तो कौन संख्या बन जाएगी? वहाँ पे सम संख्या बन जाएगी। करके देख लो।
6 का 3 से करेंगे 6 3 18, 18 सम संख्या हो गई। 6 को 5 से करेंगे 6 5 30, 6 को 4 से करेंगे 6 चुक 24। तो ये हमारा क्या हो गया, सब 6 से गुणा किया हमने, और गुणा करने पर हमें सब ये संख्या है, जब गुणा किया तो सब क्या आ गई, हमारी सम संख्या आ गई। ठीक है, तो ये थोड़ा एग्जाम्पल के लिए लिया था हमने। तो इसी प्रकार कोई भी क्यू पूर्णांक होगा उसको 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है ना। चलो, तो केस 1 हमारा क्या है यहाँ पे, a बराबर 6q, जो कि क्या है, सम संख्या है ना। अब केस 2 की बात करते हैं हम। जो केस 2 है हमारा, केस 2 या चरण 2, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ r बराबर हम क्या लिख देंगे, 1। r बराबर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो r बराबर हमने 1 लिख दिया। r बराबर 1 लिखा, r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 1 हो गया। तो हमारा जो बना वो क्या बना, ये 6 क्या है, सम हो गया, और ये 1 क्या हो गया, विषम हो गया। तो जब सम में विषम जुड़ता है तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, विषम हो जाती है। क्या हो जाती है, विषम हो जाती है। बच्चों ने पढ़ा होगा, है ना, तो थोड़ा देख लेना। तो चरण 2 में क्या हो गया अपना, 6q प्लस 1 हो गया। तो ये सम हो गई और ये विषम हो गया। तो सम प्लस विषम क्या होता है, विषम होता है। ठीक है, चलो अगले की बात करते हैं हम, केस 3 की बात करते हैं, चरण 3 की। चरण 3 r बराबर क्या रख देंगे, हम 2 रख देंगे। r बराबर हम 2 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 2। तो यहाँ क्या हो गया, सम संख्या हो गई प्लस सम। तो सम और सम क्या होता है, सम होता है। ठीक, सम और सम क्या हो गया, सम हो गया। ठीक, तो ये हमारा ये हो गया। अब केस 4 की बात करते हैं। तो केस 4 में हम क्या रख देंगे, r बराबर 3 रख देंगे। तो a बराबर 6q प्लस 3। तो ये सम हो गया प्लस ये विषम हो गया। तो सब में विषम जोड़ता है तो क्या बन जाता है, विषम बन जाता है। तो ये हमारा विषम आ गया, केस 4। अब केस 5 की बात करते हैं। तो केस 5 में क्या आ जाएगा, केस 5 r बराबर क्या रख देंगे, हम 4 रख देंगे। तो a बराबर 6q प्लस 4 हो गया। तो ये सम हो गया और ये भी सम हो गया। तो सम प्लस सम क्या होता है, सम होता है। ये हो गया, तो a बराबर ये हो गया। ठीक, इसी प्रकार केस 6 कर लेते हैं हम। केस 6 हमारा क्या है, r बराबर 5 है। r बराबर 5 रखेंगे हम। तो a बराबर 6q प्लस 5। तो ये हो गया सम और ये हो गया विषम। तो सम और प्लस विषम, विषम में हम सब में विषम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, विषम। तो हमारी समीकरण 3 मान लें इसको, है ना। इसे समीकरण 2 मान लें और इसे समीकरण 1 मान लें। 1 से क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे देखो विषम आया, यहाँ पे भी क्या आया, विषम आया, यहाँ पे भी क्या आया, विषम आया। ठीक है, तो हमारी जो बात हो रही थी वो क्या की हो रही थी, विषम की हो रही थी ना। तो ये हमारा समीकरण 1 और 2 और 3 से, है ना। तो ये हम थोड़ा लिख देते हैं हिंदी में कि समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में या के रूप का होता है। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा, यह पूछा क्या था, समीकरण 1 2 3, यहाँ पूछा था कि विषम पूर्णांक पूछा था, है ना। विषम पूर्णांक ही बोला था उसने। तो हमें CQ प्लस 1, CQ प्लस 3, CQ प्लस 5 के रूप का होता है, तो ये हमें दर्शाना था। तो ये हमने दर्शा दिया है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अगला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम थोड़ा देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या रहेगा, किसी परेड में, है ना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है।
तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे अधिकतम आ गया है, मतलब क्या हो गया, कीवर्ड आ गया। यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया बेटा, कीवर्ड हो गया। जहाँ पे अधिकतम होता है, अधिकतम की बात होती है कि वहाँ क्या होगा, हमेशा HCF होगा, है ना। और जहाँ निम्नतम की बात होती है वहाँ क्या होता है, LCM होता है ना। तो यहाँ अधिकतम हो गया तो हम यहाँ क्या करेंगे, HCF करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम डिटेल में देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन था हमारा, थर्ड क्वेश्चन की बात हो रही, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में क्या था, जब अधिकतम की बात होती है बेटा, है ना, तो यहाँ थोड़ा सा एक अधिकतम संख्या की जहाँ बात होती है तो वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, अधिकतम संख्या की बात होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, अधिकतम संख्या। तो यहाँ क्या हो जाएगा, HCF होगा। क्या होगा अधिकतम संख्या के लिए, HCF होगा, ठीक है। और जब निम्न की बात होती है तो निम्न के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो निम्न की बात होगी निम्न संख्या की, तो निम्न संख्या के लिए हम क्या करेंगे, निम्न संख्या के लिए हम क्या कर देंगे, निम्न की बात होगी, निम्न के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे निम्न के लिए यहाँ पे LCM करते हैं। क्या करते हैं बेटा, LCM करते हैं, ठीक है। तो यह ध्यान थोड़ा याद रखना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखेंगे हम प्रश्नानुसार हल। तो यहाँ लिख देंगे HCF बराबर 616 और 32, है ना। क्या करना, हमें याद करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसा लिखा नहीं उसमें कि कैसा करना है। तो हम अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कर रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करके हम इसका HCF निकाल देते हैं, जैसे कि हमने अभी बहुत बार निकाला है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक। अब 616 32 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। 616 32 से बड़ा है। तो हम चरण फर्स्ट की बात करेंगे, चरण फर्स्ट। 616 बराबर, ये सूत्र लगा है हमारा, याद रखना हो, A बराबर BQ प्लस R, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र के हिसाब से हम आगे करेंगे। तो A बराबर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 616 हो गया, और B बराबर हम क्या मान लेंगे, 32 गुणित Q हमारा क्या है, तो Q निकालना है, प्लस R भी निकालना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ क्या करेंगे, जो 32 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, मतलब भाग कर देंगे। 32 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 616 है, तो 32 से कम 32, ये गया इधर 11 में 2 गए, क्या बचे, 9 बचा, 5 में से 3 गया, क्या बचे, 2 बचा, है ना। ऊपर से उतारे 6, 296 कितने बार जाता है, 9 बार मान लीजिए, है ना। 9 बार माने कितना जाएगा, 9 दूना 18, एक बचा, 9 3 27, 27 और 1 28, ये आ गया। तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए हमारा, इधर लिया 16 में से 8 गया, 8 बचा, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, और ठीक है। तो हमारा Q क्या आ गया यहाँ, और R 8 आ गया। तो हम लिख देंगे यहाँ 616 बराबर 32 गुणित Q क्या आ गया हमारा 19, R क्या आ गया हमारा 8, ठीक है, ये आ गया। चलो अब 32 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बाहर, 8 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब फिर वही Q करना है, तो Q प्लस R, तो वही 8 में 32 का भाग, 32 में भाग देंगे 8 का, तो 8 चुक क्या हो जाएगा 32, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो 32 बराबर 8 गुणित Q बराबर क्या आया, तो Q बराबर 4 आया, प्लस R क्या है, 0 आया। तो इसको ये सब कर सकते हैं, 1 2 3, जो 3 नंबर पे है वो भी आंसर हमारा है, लेकिन जो 0 के ऊपर वाला रहता है ना, R बराबर क्या रखा अपन ने, 8 रखा है यहाँ पे, 8 है, तो ये 8, तो ये भी क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा HCF है वो कितना आया है, यहाँ पे 8 आया है ना। तो हम सेना की कितनी टुकड़ियों में बांटेंगे बेटा इसको, तो हम सेना कितनी टुकड़ियों में बांटेंगे इसको, 8 टुकड़ियों में बांटेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड से थर्ड क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है।
अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे कि न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पे क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m हो सकता है या 3m+1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ संकेत हुए दिए हैं, तो हम देखते हैं थोड़ा सा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो अब हल देखते हैं इसका क्या हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम थोड़ा सा हल देखते हैं, हमारा हल क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 4 का हम थोड़ा सा हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हल क्या होगा, तो थोड़ा सा देखते हैं हम क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का माना, इसको हल करते हैं। माना कि पूर्णांक ए के लिए है ना, तो यहाँ हम b बराबर क्या मान लेंगे बेटा, यहाँ b बराबर हम 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक है ना, अब b बराबर 3 माना हमने, तो अर्थात यहाँ क्या कर सकते हैं हम, b बराबर 3 मान लिए हैं, तो जो r का मान है वो क्या होना चाहिए, 0, 1, 2 होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब 3 से कम होना चाहिए। ठीक है, जो पूर्णांक है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, और जो r है वो r का मान कितना होना चाहिए, इस पर हमारा 0, 1, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इसको हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र सबको याद होना चाहिए, क्या हो सकता है, BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन का रटा ही गया होगा, अभी तक हमने बहुत बार कर लिया है इसको। तो यूक्लिड विभाजन का जब भी सूत्र पूछे तो A बराबर BQ प्लस R, है ना। तो हम इसमें हम थोड़ा थोड़ा मान रख के देख लेते हैं हम, केस 1 में क्या हो सकता है, यहाँ पे केस 1 या चरण 1 में हम सबसे पहले मान रख सकते हैं कि R बराबर 0 रख लेते हैं, है ना। R बराबर क्या रख लेते हैं बेटा, हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो 0 रख लेते तो A बराबर 3m, तो B क्या हो गया, 3 हो गया। m के अंदर Q बराबर क्या माना था हमने, 3 माना। तो Q बराबर यहाँ लिख देते हैं भले कि Q बराबर यहाँ पे क्या मान सकते हैं हम, m मान सकते हैं। ठीक है, प्लस R बराबर क्या मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। अब क्वेश्चन में लिखा था बेटा कि वर्ग करने पर, है ना, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग लिखा था, तो हम थोड़ा सा लिख देंगे वर्ग करने पर। और वर्ग करने पर लिखा हमने, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a² बराबर 3m का स्क्वायर। ठीक है, 3m का स्क्वायर हुआ तो a² बराबर, अब इसे करेंगे 3 3 कितना हो गया बेटा, 9, 9 m² हो गया, है ना। अब इस 9 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 9 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा अंदर, 3m स्क्वायर, तो 3 3 9 m²। तो जो 3m है उस 3m स्क्वायर बराबर m मान सकते हैं, हम मैथ्स वाले वैसे ही मान सकते हैं। तो लिख देंगे माना कि 3m बराबर m, जो 3m है उसको क्या मान सकते हैं m, तो 3m की जगह क्या रख देंगे हम, इस 3m की जगह रख देंगे हम m। तो इसका जो आंसर है हमारा किसके रूप में आ गया, तो 3m का रूप हो गया। ये क्वेश्चन में पूछा था किसका रूप, 3m का रूप पूछा था, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमारा केस 1 हो गया। ठीक है, अब केस 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। तो ये थोड़ा खाली था, चलो आगे करते हैं, अगले वाला पेज पलट गए, है ना। तो जो हमारा केस 2 था उसके हमने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन में मतलब केस 2 करना है हमें। तो जो केस 2 है हमारा, वो केस 2 में क्या आ जाएगा, थोड़ा ऊपर हो गया। चलो अब हमारा केस 2 है, केस 2 में हम क्या कर सकते हैं वो हम थोड़ा देखेंगे। केस 2, अब केस 2 में थोड़ा देख लेते हैं कि R बराबर हमें क्या रखना है बेटा, पहले 0 रखा था, अब हम R बराबर 1 रख देंगे। तो A बराबर 3m था, तो 3m प्लस R बराबर हो गया 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम क्या कर देंगे बेटा, वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर अब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर 3m प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम पूरा खोलेंगे तो इसका जो सूत्र होता है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का पूरा सूत्र होता है, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको रख देंगे, तो इसको रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या रख देंगे,
3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 और 3m इंटू क्या रख देंगे हम 1 रख देंगे। अब इसको जैसे हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, अब तीन दोनों क्या कर देंगे हम 6m कर दिया। चलो अब इसको हम किस प्रकार लिख दें थोड़ा सा वो देख लेते हैं। अब इसको हम लिखेंगे किस प्रकार, देखो बेटा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो हम इसको क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। अब 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3m स्क्वायर अंदर ले जाएगा, ठीक है। 3m स्क्वायर क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा ना, तो 3m स्क्वायर अंदर हो जाएगा। तो इसको वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको देखो। तो हम थोड़ा वर्क करना था तो यहाँ 9 आएगा, थोड़ा गलती हो गई थी मिस्टेक तो ना, इसलिए थोड़ा सही नहीं आ रहा था। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 9 का स्क्वायर हो गया, 3 3 9 हो गया। अब वर्क किया 3 का 3 3 9 हो गया, तो ये नहीं एम स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखो बेटा 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ का बेटा 3 3 9, तो 3 एम स्क्वायर हो गया प्लस, अब यहाँ 2 है तो 3 दूने क्या हो गया 6 हो गया, तो ये क्या हो गया 2m हो गया प्लस 1, तो प्लस 1 ये हो गया। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि माना कि 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर हम m मान सकते हैं। अब m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस, तो यहाँ लिख दें का रूप, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम समीकरण 2, ठीक है। तो ये थोड़ा चेंज किया। चलो अगला देखते हैं हम, अगला क्या हो सकता है। तो इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। अब अगला थोड़ा सा देखते हैं हम, अगला हमारा क्या होना चाहिए। केस 3 की बात करते हैं हम, केस 3 की बात करते हैं। तो केस 3 क्या हो जाएगा, केस 3 मतलब चरण 3। तो यहाँ r बराबर हम क्या रख सकते हैं बेटा, r बराबर 2 रख सकते हैं। a बराबर 3m प्लस 2 है ना। तो यहाँ पे इसका वर्क करेंगे हम, क्या कर देंगे यहाँ पे इसका, तो इसका वर्क करेंगे तो वर्क करने पर क्या लिख देंगे यहाँ पे वर्ग करने पर। अब वर्क कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो वही इसका सूत्र में लिख देंगे हम बेटा, सूत्र आपको अभी जस्ट बताया था तो उसी अकॉर्डिंग हम फटाफट इसको नोट कर लेते हैं। तो 3m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 3m इंटू 2। तो इसको फटाफट कर लेते हैं हम, a का स्क्वायर है तो 3 3 9m का स्क्वायर प्लस 2 दूने क्या हो जाएगा 4 बेटा, और 3 दूने 6m और 6 दूने 12m कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं 6 दूने 12, 3 दूने 6, 6 दूने 12, तो यहाँ 12 लिख सकते हैं, 60 कट हम 12 हो गया, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम कि a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ 9m है, 9m का स्क्वायर प्लस, अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सब 3 के फॉर्म में कर दें इसको, 3 + 1 इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा 12m, ठीक। तो अब बेटा हम ये थोड़ा सा कॉमन लेंगे तो कॉमन में हमारा क्या जाएगा 3 आसानी से आ जाएगा, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसमें से 3 बाहर निकाल देंगे सबसे, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9।